और इसका क्या है कि साथ में बाबा कि बाबक सामने पोता बहुरिया घड़िया लागी गंगा पार करने को नियम है, मर्यादा है। ये मर्यादा के खिलाफ काम है, हम नहीं कर पाएंगे। केवल से कहा भैया तुम ही पार उतारो, हम जाएंगे किसी पास नहीं। तो कहा देखो हम तभी उतारेंगे जब चरणों को धो करके चरणों तक पान कर लूंगा तब नहीं। अब भगवान देख रहे राम लक्ष्मण की तरफ हो, सीता लक्ष्मण की तरफ कि बताओ लक्ष्मण जी हाँ करें कि मना कर दे? भाई मूर्छित होकर बेहोश होकर गिरना हो तो भैया मना कर दे। अब अगर हाँ करो तो हम फिर केवल को आदेश दें। तो जानते हो लक्ष्मण जी बोले भैया आपकी जैसी इच्छा। भगवान बोले जैसी का मतलब क्या है? मान लो हम आदेश देते हो चरण धोए तब तुम दोनों लोग धड़ाम से गिर जाओ तो हम लड़के कहाँ घूमेंगे? सीता माँ ने कहा प्रभु जो आप कह रहे हैं ना आपके बचनों को नहीं मानेंगे, आप आदेश दीजिए। अरे धन्य है वो पत्नी, धन्य है वो पत्नी जो अपने पति के आदेशानुसार कार्य करे। दो तीन लोगों को हमेशा तत्काल में परख लेना चाहिए कि धीरज धर्म जय हो मित्र अरुणा, धीरज परीक्षा लेनी चाहिए। मान लो आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप यदि धर्म पर हैं तो आपके ऊपर चाहे जितनी आपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन जानते हो धर्म तुमको दिखाई खिलाएगा, हार नहीं होगी। धैर्य धारण करना जानते हो, धैर्य धारण करना जानते हो तो धैर्य का मतलब ही सरलता है। और आपत्ति काल में हमेशा याद कर लीजिए कुछ लोग तो मित्र होते हैं ऐसे मतलब के साथी। हाँ जब तक पैसा तब तक तुम्हारे मित्र इतने हो जाएंगे भैया कोई आगे जो पीछे जो दाएं जो बाएं, मित्रों की ढेरी याद करी। जो भैया जी कहा तुम्हें कान लगवाओ तो मित्र आगे है दौड़ के खड़े भय भैया थोड़ा हमारे भैया के लिए कान लगाओ। और जो भाई साहब देने लगे 10 रुपया तो वो आगे है मित्र जो खड़े हैं, अरे नहीं हम पैसा दे रहे हैं क्योंकि 10 का काम है ना, निकाल के दे दिए। आगे पहुंचे ढाबा खूब कैदस खाना जकड़ी खाए, बिल बना 2000 रुपए तो वो मित्र का गए तो भाई साहब आप आराम से खाओ हम थोड़ा पान मसाला ले लें। अब ये 2000 का मामला है तो मित्र भैया निकल गए तो भैया खुद भर। तो सब मतलब के मित्र होते हैं, इनको आपस में परख लेना चाहिए कि कौन हमारा मित्र है। क्योंकि जानते जब तक पैसा है तब तक याद है कि यार हजार बाबूजी
जब तक पैसा बाटे तब तक यार हजार पैसा बाटे तब तक यार जो सुख और दुख में तुम्हारा साथ दे। लेकिन आजकल मतलब की दुनिया है, खास होते हैं बातें रिश्तेदार के, जब पैसा पास होता है टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो सबसे खास होता है। इस सत्य है हमेशा याद कर लीजिए, मित्र वही है जो सुख दुख में साथ दे। जो मित्र अपने मित्र को दुखी देख करके दुखी न हो, अरे वो मित्र कैसा? सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को देख के दुखी हो जाए। मित्र को परखिए फिर नारी, नारी को आपत्ति के समय में परखना चाहिए। कुछ माताएं ऐसा कार्य करती है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्य है इस देश की नारी। पति देवता 10,000 रुपया कमाते हैं, ध्यान देना, जीवन की बात है। 10,000 यदि रुपया कमाते हैं, पत्नी कहती है महाराज ऐसा करो 5,000 रुपये सामान लेकर रख दे और 5,000 रुपये बचत खाते में डालते जाओ। तो जानते हैं पत्नी से पति कहता ऐसा करो सामान तो मंगवा लेना, ये 5,000 हमसे लो। अब धन्य है ये पत्नी, नियम देखो 4,000 का सामान मंगवा के रख लिया, 1,000 अपने पास पैसा रख ली और सामान जैसे 5 किलो चीनी आई तो 2.5 किलो चीनी बाहर, 2.5 किलो चीनी को अंदर डब्बे में रख दिया। तो मान लो ऐसी समस्या पड़ जाए जब पास में पैसा ना हो तो वही चीनी काम आएगी, कम से कम कोई चाय तो पिएगा। और जब पति देवता की नौकरी छूट गई, भाई जलवे सर खत्म, तो पति उदास बैठे हैं। पत्नी बोली क्या हुआ, क्यों उदास हो? अरे कहा देवी का बताए नौकरी 10,000 की कर रहे थे वो भी छूट गई, अब तो एक पैसे तरसना है। अगर आज हमारे पास 10,000 रुपए होते तो किराना स्टोर खोल लेते, परचून की दुकान खोल के बैठ जाते, कुछ खर्चा चलता। तो देवी जी कहती है महाराज चिंता ना करो, अरे हमसे पैसा लो, हम पैसा देंगे और जाओ दुकान खोल के बैठो। वही 10,000 कौन है? पति के ही, लेकिन पति जानता नहीं है, निकाल के दे दिया और कहा स्वामी जी चिंता मत करना, घर का सामान इतना रखा है 1 महीने बैठे बैठे खाओगे। धन्य है वो नारी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इन नारियों की बदौलत इस देश का नाम सब लोग जान गए, माता के नाम से पुकारा जाता है। एक बार जोरदार जयकारा, बोले भारत माता की जय। ये आप लोगों की देन है, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसी भी होती है, क्या बताया जाए, जो अपने पति को जब तक पति देवता पैसा कमाए धन कमाए खिलाए तब तक जय जयकार, और जब पैसा कमाना बंद मुसीबत आई तो वह पत्नी का कहते हैं हे भगवान हमरे किस्मत में क्या लिखा है, हमारे तो कर्म फूट गए। हाँ, पति से कहते हैं तुम हमारे लिए बैठाओ, तुमका कोई और नहीं मिला, बताओ जब से जीवन भर दुख उठाओ जीवन नरक होगा। वो भी तो एक पत्नी है।
कि जब तक पति के पास धन रहा तब तक स्वामी जी जब पैसा खत्म तो कुछ नहीं। अरे माताएं तो ऐसा काम करती है, क्या बताएं। इनको पैसा लोग देते तो कहा पड़ोसी कहा तुम तो मेहरियत गुलाम बन गए। हाँ, पैसा जितना कमाए सब पत्नी को दे दिया। अरे ये क्या मालूम है जितना पैसा ये लोग जोड़ सकती है उतना हम आप कभी जीवन में जोड़ नहीं पाएंगे। और उनके पास कभी बिल्कुल कसम खाए जाए कि 1 रुपया नहीं बचे हैं तब भी उनके पास 1000-2000 पैसा रहता है। और बता दें कहाँ रहता है, इनकी सबकी जगह मालूम है, पैसा रखने का स्थान हमका पता है। और बता दें शाम को चेक कर लेना फिर बता जाएंगे। जो पत्नी कसम खाए जाए कि स्वामी जी हम कसम खाए गए थे नकली चवन्नी हमारे पास नहीं, उसकी बकस को खोल लेना जैसे तैसे और सबसे नई वाली साड़ी निकालना बक्से से और का कोना पकड़ के हिला देना है, खर खर नोटे गिरे। यह पक्का मान लो ये लोग बड़ा व्यवस्थित पैसे को रखती है, जानती है पैसा कमाने में कितनी गोद लगती कितनी दम लगती। परारे कोट से पैसा लेना आसान नहीं है। तो आज भगवान राम अपनी पत्नी सीता से पूछते हैं देवी बताओ, तो सीता मैया बोली अगर हमारे स्वामी का धर्म नष्ट होने वाला है, मर्यादा भंग हो रही है तो इससे बढ़िया हाथ कर लिया। महाराज आदेश दे दो आदेश। भगवान ने केवट को आदेश दिया कहा जाओ जल लेके आओ और चरणों को पखार लो। आज जल लेकर के आया तो जानते हो जैसे गंगा पुत्री है तो गंगा का जल केवट कैसे लेके आया। भाई जब चरण भगवान राम रख नहीं सकते हैं गंगा में तो उस गंगा से चरण क्यों धोए गए, बात तो वही है। हाँ कहते हैं गुड़ खाओ कुआ ज्ञान, गुड़ खा चले जाता भाई हम गुड़ के कुआ नहीं खाए। तो भगवान राम गंगा जी ने चरण उठा के पार नहीं किए तो उस जल से चरणों को क्यों धुलवाया। वो गंगा का जल नहीं था तो वो जल आया कहां से, ध्यान दीजिए बात पर। जैसे महाराज ने आदेश दिया केवट को कि भैया जल ले आओ चरणों को बखार लो, तो केवट गंगा की तरफ नहीं गया, एक कठौते को उठाया और गंगा के किनारे अक्सर कोई भी नदी हो, नदी के किनारे 2-3 झाबर बने होते हैं। झाबर है गंगा का जल, लेकिन कह दो झाबर का पानी भर के लाओ तो कोई मानेगा, कहेगा रे वो ताल कलश पानी लेके आए हैं, ये गंगा का जल थोड़ी नहीं है गंगा का जल। लेकिन यहाँ पे गंगा माँ की मर्यादा खत्म है, झाबर से जल नहीं लाया, क्या पानी। पानी और जल में बहुत अंतर, जल है गंगा का और झाबर का है पानी। कि पानी कठोता भरी जल का कठोता तो मानस में नहीं लिखा है, पानी का कठोता भर के ले आया, चरणों को धोने लगा। कि अतिया नंद तो मदिया यहाँ पति लग जाए समझ लो अधिक से अधिक। जैसे एक होती है प्रसन्नता,
एक होती अति प्रसन्नता, एक है भाई आनंद आया, तो दूसरे बोले आनंद नहीं, आज तो अति आनंद आया, अरे बहुत ज्यादा आज प्रसन्न है ये अति आनंद उमगी अनुरागा, अनुराग कैसा चरण सरोज पखारन, चरणों को पखारने लगा, धोने लगा, तो भगवान का एक चरण कठौते में रखा है और रगड़ रगड़ के धुल देता है। कहा प्रभु दूसरा लाओ, और जैसे दूसरा चरण आवे तो जो चरण धुला हुआ है वो फिर माटी में जब लग जाए तो उसमें रज फिर लग जाए। तो केवट कहने लगा महाराज, जिसके लिए हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, चरणों को धो रहे हैं, अपनी रज को हम खत्म कर रहे हैं, और एक चरण धो तो तब दूसरे फिर उससे ज्यादा मिट्टी लग रही है। तो भगवान बोले भैया बताओ हम क्या करें? तो कहा हमारे पास उपाय है, एक चरण आप इस कठौते में रखिए और जब मैं उस चरण को धो दूंगा तो उसको उठा लीजिए उस चरण को, और दूसरा चरण कठौते में रखिए। तो भगवान का एक चरण धोया गया तो एक महाराज उठा लिए और दूसरा चरण कठौते में। तो केवट कहता है महाराज एक पैर से कब तक खड़े रहोगे? हम तो जब तक हमारी मर्जी तब तक धोऊंगा। और एक पैर से कब तक खड़े रहोगे? तो लक्ष्मण जी बोले भैया थोड़ा जल्दी करो, आगे जाना है। तो केवट कहता है तुमसे मतलब जितनी इच्छा उतना धोऊंगा, और पार नहीं जाना है तो मैं नहीं धोऊंगा। भगवान बोले लक्ष्मण शांत हो जाओ। अब केवट कहता भगवान से महाराज आपके एक पैर में दर्द हो रही है, पैर को लटकाए लटकाए, तो ऐसा करो ये दोनों चरण कठौता में रख दो। तो दोनों चरण भगवान कठौता में रख दिए, सीधे सीधे खड़े हैं, तब भी दिक्कत हो रही खड़े होने में। तो केवट कहता महाराज अब एक उपाय हम बतावें। कहा बताओ भैया। कहा अपने दोनों हाथ उठाओ और हमारे सिर को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से, आपको खड़े होने में दिक्कत नहीं होगी। भगवान बोले धन्य हो केवट, अरे तुम्हारा जैसा भगत हम आज पाए हैं। भगवान दोनों चरण कठौते में रखे हैं और दोनों हाथों से केवट के सिर को पकड़ लिया, और जिस भगत के ऊपर भगवान के दोनों हाथ रखे हो उस भगत को क्या कहना, आनंद नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? अति आनंद की प्राप्ति हो गई। आज केवट इतना प्रसन्न है, बहुत देर तक चरणों को पखारता रहा, धोता रहा, और जब धोई के चरण भगवान को उठाया, नाव के पास लेकर पहुंचा, जैसे नाव में बिठाने लगा भगवान बोले रुक जाओ भैया। क्यों? कहा पहले सीता मैया को चढ़ाइए नाव पर। बोले ऐसा क्यों? आप पति हैं, आप पहले चढ़ जाए, आप लाज हो सरकार। बोला ना पहले सीता को नाव पर चढ़ाओ। ये कलयुग में उपदेश देती है ये कथा कि भगवान राम पहले नाव पर नहीं चढ़े, पहले कौन चढ़ा? सीता मैया। हम नहीं कह रहे, मानस में लिखा है कि सीढ़ी चढ़ाई चढ़े रघुराम। ये भैया सीता को नाव पर चढ़ा देंगे। बोले सच्चे दरबार की एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए। जितने भगत है इतनी संख्या में पीछे तक के भगत बैठे हैं, इतना जयकारा तो भी सुर में लगाओ, मैया रानी मंगल हो जाए। बोले सच्चे दरबार की। क्या बात है। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद की कामना। बहुत आनंद आया। और कल जिस कार्यक्रम में जाएंगे आप लोगों की बड़ी तारीफ करेंगे। आप लोगों ने भाई बहुत सम्मान किया, इतनी ठंडक में इतनी संख्या भगत लोग पधारे। हम अपने को बड़भागी समझ रहे हैं कि आप जैसे भक्तों की सेवा करने का मौका हमें मिला।
हम नहीं चाहते थे कि ऐसे भगत मिल जाएंगे। हम अपने को धन्यवाद दे रहे हैं कि हमको इतने बढ़िया भगत मिले। हम माताएं बहनों देखो कितना प्रेम से कथा सुनती हैं। कहीं कहीं ऐसे श्रोता मिलते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते हैं। दो बार राम नाम बढ़िया ताली बजा के करो, फिर कथा प्रवेश किया जाए। ताली बीच में इसलिए बजवाते हैं, ताली बजा दो तो मन का संशय दो और कथा में मन लगे, क्योंकि कुछ लोगों का मन भटक जाता है ना। क्योंकि ताली बजाने के 3 फायदा। एक तो ताली बजाने से बीमारी नहीं आती है। चक्कर लेना हॉस्पिटल में कई महिलाएं कई पुरुष मिलेंगे, लेकिन ताली बजाने वाले किन्नर लोग हॉस्पिटल में नहीं पाए जाते, क्योंकि दिन रात तालियां बजाते हैं, बीमारी आती ही नहीं। और जो ताली न बजाए उनको बीमारी खाई जाती। तो ताली बजा के भजन बड़ा प्रेम से करो और फिर इसी कथा में प्रवेश करते हैं। सभी प्रेम और भाव के साथ में बाबा के सहारे मेरा परिवार है। सहारे मेरा
प्रसन्न है, इतना मनन है, भगवान के चरणों को जब धोया, दोनों हाथ भगत के सिर पे रखे हुए हैं, केवट अपने आप को बहुत बड़भागी समझ रहा है कि प्रभु आज इतना सुंदर समय आया जो आपके चरणों को मैं खा गया हूँ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया भगवान, जो आप का सानिध्य प्राप्त हुआ, आज आप हमको दर्शन देने के लिए आए हो। जानते हो केवट का भाव इतना सरल है, प्रभु प्रसन्न हो गए, केवट नाव तक जब ले गया तो भगवान राम बोले कि पहले सीता को नाव पर चढ़ाइए, किसी चढ़ाई चढ़े रघुराई। सीता को पहले क्यों चढ़ाया गया? अरे पहले भगवान राम चढ़ जाते, लेकिन भगवान ने सीता को इसलिए चढ़ाया कि आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग में जो चेतावनी है जीवन की। एक रेलवे स्टेशन पर संत जी रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, ध्यान से सुनना, इस चौपाई का मतलब तब समझ पाओगे। रामचरितमानस में बैठे थे, भाई साहब अपनी पत्नी को लेके आए, कहा बाबा क्या पढ़ रहे हो? अरे कहा भैया रामायण पढ़ रहे हैं, भगवान का नाम हो रहा है और ट्रेन थोड़ा लेट भी है तो हमने सोचा लाओ तब तक रामायण पढ़ ले। अरे कहा बाबा ये रामायण पढ़ने से क्या लाभ होता है? कोई लाभ तो मिलेगा नहीं। अरे कहा भैया एक बार पढ़ के तो देखो, जीवन धन्य हो जाएगा। बोले हमारी समझ में रामायण नहीं आती है। तो बाबा जी बोले बेटा हम तुमको समझा देंगे, समझ में आएगी। तो पत्नी को बिठाई दिया उसी जगह और झोला बैग रख दिया, कहा देवी जी तुम बैठो, हम थोड़ा बाबा सत्संग कर ले। और बाबा पास बैठ गया, बाबा जी कहते बेटा ना रामायण पढ़ो, गीता पढ़ लो। कहा ये सब दुनिया का बवाल है, इसमें कोई लाभ नहीं, कोई ऐसी चीज बताओ इसमें फायदा हो। तो बाबा जी बोले कुछ न देखो, राम देखो, कहा राम कौन विश्वास करे, राम कभी आऊं तो हमें विश्वास हो, कौन कहे राम आएंगे। तब तक भैया ये सत्संग चल ही रहा था, उसी समय गाड़ी आ गई और जैसे ट्रेन आई तो पत्नी को वो आदमी भुलाई गया, पति जब तक पत्नी की यादें नहीं किए तो बाबा जी के साथ पीछे से गाड़ी चल गए, ट्रेन आगे बढ़ गई। अगले वाले रेलवे स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो बाबा जी से वो भगत बोले बाबा धोखा हो गया क्या? अरे हमारी पत्नी तो वहीं बैठी बैग झोला बचा रही, तो हम यहाँ निकल जाए। तो बाबा ने कहा बेटा अगर जीवन में तू रामायण पढ़े होते तो ये गलती आपसे न होती। जब भगवान होते पहले सीता मैया को चढ़ाया तो तुम पहले कहे चल गए? अरे पहले पत्नी को चढ़ा देना चाहिए था, लेकिन तुमने रामायण को पढ़ा नहीं, इसलिए तुमको ज्ञान नहीं है। तो हमेशा याद करो, पहले यात्रा करने कहीं जाओ तो पहले अपनी पत्नी को व्यवस्थित करो, उसके बाद मान लो पत्नी शुद्ध साथ बैठ गए, ट्रेन में अक्सर भीड़ होती है और पहले तुम चढ़ के बैठ गए और ट्रेन चल पड़ी तो पत्नी कैसे चढ़ पाएगी? और पत्नी को व्यवस्थित कर देंगे तुम लटक लटकाए कि दौड़ भाग करके कैसे न कैसे पहुंच जाओगे। तो पहले पत्नी को बिठाना चाहिए। आज भगवान ने केवल से कहा पहले सीता को चढ़ाई चढ़े रघुराई। सीता मैया लक्ष्मण भगवान राम नाव पर बैठे हुए हैं। ये भैया आज के कहता है बारे प्रभु आज तो मेरा जीवन धन्य होगा। नाव को किनारे तक ले जाता है तो लक्ष्मण जी सोचते हैं अब उतार देगा, लेकिन केवट फिर पुनः वापस कर लेता है नाव को। लक्ष्मण ने कहा केवट ये क्या बना रहे हो? अरे हमको आगे भी जाना है, उतार दीजिए ना। केवट बोला अभी नहीं, जब तक हमारा हृदय नहीं भर जाएगा तब तक हम नाव पर बिठाए रखेंगे, उतारूंगा नहीं। केवट कहता है कि मेरी नैया में
लक्ष्मण राम जय हो। गंगा मैया से निवेदन करता मैया अपने धार थोड़ा धीरे धीरे बहाओ। आज हमारे गांव में हमारे प्रभु आए हुए हैं कि मेरी मैया में जय भगवान सवार जय हो। गंगा मैया धीरे मेरी मैया भगवान सवार गंगा मैया धीरे